ग्रेटर नोएडा में बच्चे का अपहरण करने वाले बदमाश से हुई पुलिस की मुठभेड़। 13 साल का बच्चा जिसका नाम यश नागर है, उस बच्चे का दनकौर से अपहरण हुआ था। दनकौर थाना क्षेत्र में हुई थी मुठभेड़। वही पुलिस को बदमाशों के नाम का इंतजार था जो 13 वर्षीय यश नागर के अपहरण में वांटेड था। यह ग्राम चांदपुर थाना छानसा जनपद फिरोजाबाद का रहने वाला है। वही अपहरणकर्ता अपहरण के बाद बच्चे को अपने गांव ले गए थे। वही बच्चे को अपने चाचा के घर में रखा था। पुलिस की ढेर सारी टीमें काम कर रही थी। सभी पुलिसकर्मी चारों तरफ फैले हुए थे। जब अपहरणकर्ताओं को लगा कि पुलिस बच्चे को बरामद करने घर आ सकती है, तो अपहरणकर्ता ने बच्चे को घर में छोड़ दिया और वहां से भाग गए। देखिए, दनकौर पुलिस आज चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल पे आते हुए दिखाई दिए। उनको रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने बहुत तेज़ी से मोटरसाइकिल बढ़ा दी। आगे से अन्य पुलिस पार्टी जो चेकिंग कर रही थी उन्होंने घेराबंदी की। घेराबंदी के दौरान उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस पार्टी ने काउंटर एक्सचेंज में गोलियां चलाईं, जिससे पैर में एक बदमाश की गोली लगी है। एक बदमाश अंधेरे का लाभ उठाकर भाग गया है, जिसके लिए कामलिंग जारी है। घायल बदमाश का नाम इंतजार है और जो भागा हुआ बदमाश है उसका नाम नदीम है। पूछताछ में इन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले इन्होंने एक बच्चे का अपहरण किया था। चूँकि एक अभियुक्त का पिता जो 2 लाख रुपए उसके साथ ठगी हुई थी, उसको देखते हुए उसके लड़के ने अपहरण किया था। पुलिस की 10-12 टीमें बनी थीं। लगातार क्षेत्र में पुलिस चेकिंग कर रही थी, लोगों से पूछताछ कर रही थी। जब पुलिस का दबाव बढ़ा तो इन लोगों ने बच्चे को छोड़ दिया, जिससे बच्चा सकुशल बरामद हुआ। आज मुठभेड़ के दौरान इस बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। अन्य बदमाश की गिरफ्तारी, नदीम की गिरफ्तारी शीघ्र ही की जाएगी। ग्रेटर नोएडा से ताहिर खान की रिपोर्ट। नोएडा के थाना 20 क्षेत्र के सेक्टर 16A33 स्थित अर्बन कंपनी में कर्मचारियों ने किया हंगामा। अर्बन कंपनी के द्वारा कर्मचारियों को दिया गया 1 लाख कमाने का झांसा, जिसके तहत कर्मचारियों के द्वारा 15,000 रुपए जमा करवाए गए और उसके बाद अन्य शुल्क के तौर पर जब मोटी रकम मांगी गई तो रकम मांगने पर कंपनी के कर्मचारियों को ठगी का एहसास हुआ। 20% प्रत्येक काम के कंपनी का हिस्सा होता था। इसको वसूलने के लिए कंपनी ने उसे प्रत्येक कर्मचारी से 20 से बढ़ाकर 25% कर दिया गया। इससे कर्मचारी हुए नाराज। तकरीबन 200 की संख्या में कंपनी के बाहर एकजुट होकर कर्मचारियों ने हंगामा किया। वहीं मौके पे हंगामा स्थल पर पहुंची पुलिस। भैया, मेरा नाम है फरहान नाज। आज आप लोग किस लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए, क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हम धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं, इन्होंने जो है कि कभी तो हम 3 साल से काम कर रहे हैं इस कंपनी में। एक टाइम वो था कि 3,000 में हमारे सारे काम हो रहे थे, ओके ठीक है जी। और आज वो 3,000 30,000 की कीमत में कर दिया इन्होंने। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है उसी को इन्होंने 30,000 में प्रोवाइड कर दिया है। अब 30,000 में वो काम कर रहे हैं और 20% का पार्टनर बताते हैं, जिसमें कि ये हमसे 1 लाख रुपये लेते हैं। जो 1 लाख रुपये हम पहले महीने में कमाएंगे अपनी मेहनत मजदूरी करके, वो 1 लाख रुपये पहले इन्हें दो, फिर उसके बाद जो कमाओगे वो तुम रखो, लेकिन उसका कमाने के लिए नौबत नहीं आएगी। उसके बाद ये हमारी आईडी कर देते हैं बंद कि अब अपने घर बैठो। ये बताइए, अभी तक आपसे कंपनी ने कितने रुपए ले लिए हैं? अभी तक कंपनी ने 25,000 रुपये लिए हैं और 6 दिन की ट्रेनिंग लेते हैं, जिसमें कि हम 2 साथ हैं। 300 रुपये रोज़ का पेट्रोल, 50 रुपये रोज़ की पार्किंग। और जब आदमी 300 रुपये का पेट्रोल देगा तो भैया 150 का खाएगा भी। 500 रुपये रोज के तो वो हो गए। और ठगी का महसूस कब हुआ? हमें अपनी ठगी का महसूस भैया बहुत दिन पहला हो गया था, लेकिन समस्या क्या थी कि अकेला होने की वजह से हम कुछ नहीं कर पाए। अब जैसे जैसे धीरे धीरे लोगों में बर्ताव चेंज हुआ, धीरे धीरे लोगों को पता चला, तो जब सभी लोगों को एहसास हुआ इस चीज़ का, तो संख्या कितनी होगी जिनके साथ ठगी की गई है? संख्या होगी करीब 2500 से 3,000। और अगर देखा मेरा आइडिया तो इतना ही है। अगर देखा जाए तो अमाउंट सर आप अंदाज़ा लगा लो, एक बंदा अगर 25 से 30,000 रुपये पे कर रहा है तो बहुत मोटी इनकम हो रही है। नोएडा से ताहिर खान की रिपोर्ट।